तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर। किसका बेटा? सॉल्यूशन चैप्टर का। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी स्टार्ट कर दिया था और आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और हम लोगों ने जाना था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है। बोलो हाँ ना, इतनी बात जान ली थी सभी ने? जल्दी से एक बात जोरदार तरीके से, बिल्कुल। और बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। कोई गैस लिक्विड में कितनी ज्यादा घुलती है इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ही आसान है। चलिए, तो बोल रहे हैं कि मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारी गैसें जो पानी में घुल जाती हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। ऑक्सीजन पानी में थोड़ी ही घुलती है, ज्यादा नहीं घुलती है। इट इज दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। ये जो थोड़ी ऑक्सीजन पानी में घुलती है, इसी की वजह से जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो आज तक जिंदा है। मतलब उनकी जीवन दान इस वजह से है कि कुल मिला के पानी में कुछ मात्रा ऑक्सीजन की है और इसी ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं सांस लेने में। ऑन द अदर हैंड द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और आपको पता है कि HCl गैस पानी में बहुत ज्यादा घुलती है। आपके तो आपको कहाँ से पता? हम बता रहे कि पानी में ऑक्सीजन गैस कम घुलती पर HCl गैस बहुत ज्यादा घुलती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब कोई गैस लिक्विड में ज्यादा घुलेगी या कम घुलेगी, ये कहीं ना कहीं प्रेशर और टेम्परेचर पे अच्छा खासा इफेक्ट करता है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? जल्दी से बोलो फिर हम लोग आगे करें। जल्दी से बोलो भैया, जल्दी से। अगर बात समझ में आई तो बहुत ही आराम से कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही रिप्लाई देने में ज़्यादा टाइम न लगाया करो, बेहतरीन तरीके से रिप्लाई दिया करो। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। कहने का मतलब है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर को बढ़ाने पर बढ़ जाती है। बोलो हाँ ना। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी जो है, गैस की सॉल्युबिलिटी वो बढ़ जाएगी। बोलो हाँ ना, बिल्कुल। फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें गैस डिजॉल्व है सॉल्वेंट में, बिल्कुल। तो चलिए, कंसीडर अ सिस्टम एज सोन इन फिगर 2.a। आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये ए वाला, ठीक है। द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन। ये जो लोअर पार्ट है, ये पार्ट क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन है। चलिए, द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P। अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट ये वाला पार्ट, ये गैसियस सिस्टम है। बोलो हाँ ना। चलिए, और गैसियस सिस्टम और प्रेशर और टेम्परेचर कितना है? मतलब पूरे सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर कितना है? प्रेशर P है और टेम्परेचर कितना है? T। एज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब मान लीजिए ये जो सिस्टम है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अंडर दिस कंडीशन द रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। कहने का मतलब एक तरीके से मान लो कि गैस का घुलना बंद हो गया, या कह दो गैस का पार्टिकल का सॉल्यूशन के अंदर बढ़ना क्या हो गया? बंद। मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर आप गैस के पार्टिकल और घुले तो जितने घुलेंगे उतनी वापस आ जाएंगे। बोलो हाँ है ना। मतलब जो गैस और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अब ना गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ेंगे ना सॉल्यूशन के पार्टिकल गैस में बढ़ेंगे। बोलो हाँ है ना। अब कांस्टेंट रहेंगे। चलो, इक्विलिब्रियम का मतलब है। तो वो कह रहे हैं कि नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। अगर हम इसके ऊपर अभी कितना वेट रखा था? W1। अब अगर हम वेट बढ़ा दिया W1, W2, W3, तो वेट बढ़ा दिया तो प्रेशर तो बढ़ेगा। बोलो हाँ है ना। नॉर्मल सी बात है, प्रेशर बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। तो दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। कहने का मतलब बेटा ये था कि पहले मान लो ये पर यूनिट वॉल्यूम इतना है बेटा। देखो यहाँ पे ये मान लो पर यूनिट वॉल्यूम है, इतनी जगह क्या है?
पर यूनिट वॉल्यूम में। तो मान लो पहले पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले पर यूनिट वॉल्यूम का मान लो 1 लीटर वॉल्यूम में कितने पार्टिकल थे, 8 पार्टिकल थे, बोलो हाँ है ना, ये मान लो 9 है। पर जैसे ही वेट बढ़ा दिया, अब ये इतने ही वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया 1 लीटर। तो अब 1 लीटर में देखो पार्टिकल की संख्या क्या होगी, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बताओ। तो वो यही कह रहे हैं बेटा कि दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है बेटा कि अगर हम ऊपर से ऊपर से प्रेशर बढ़ा देंगे तो जो सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस के पार्टिकल हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। एंड ऑल्सो द रेट एट विच द गैसियस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द सॉल्यूशन टू इंटरेट। और अभी मान लो ये जो गैस के पार्टिकल हैं किससे टकरा रहे थे, इससे सॉल्यूशन के सरफेस पे। वो मान लो पहले 1 सेकंड में 4 ही पार्टिकल टकरा रहे थे, अब मान लो 1 सेकंड में मान लो 10-20 पार्टिकल टकरा रहे, तो बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, बोलो हाँ है ना। कहने का मतलब है जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, जिससे गैस के पार्टिकल का सॉल्यूशन के सरफेस पे जो टकराना है उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कब तक बढ़ेगी, जब तक कि एक नया इक्विलिब्रियम स्टेबलिश ना हो जाए, बोलो हाँ है ना। देखो एक बात हमने तुम्हें आपको बताई थी, पूछो क्या, जैसे ही आप वेट बढ़ाओगे तो पार्टिकल एकदम टकराएंगे घुल जाएंगे। एक समय फिर से ऐसा आएगा कि घुलना आपको लगेगा कि क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब समझ लेना वो कंडीशन कौन सी आ गई, इक्विलिब्रियम आ गई, बोलो हाँ है ना। अरे आया कि नहीं आया बताओ, बिल्कुल। तो वो यही कह रहे हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। गैस की सॉल्युबिलिटी तब आपने जैसे ही वेट रखा और ये गैस के पार्टिकल तब तक घुलते रहेंगे जब तक कि एक नया इक्विलिब्रियम स्टेबलिश ना हो जाए। जैसे दोबारा से गैस और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो गैस के पार्टिकल का घुलना भी क्या हो जाएगा, बंद। तो सॉल्युबिलिटी का बढ़ना भी क्या हो जाएगा, बंद। मतलब सॉल्युबिलिटी तब तक बढ़ेगी जब तक कि गैस और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में आ नहीं जाते, बोलो हाँ है ना। वही लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज, जब तक कि एक न्यू इक्विलिब्रियम पहुंच ना जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो किसी सॉल्यूशन के ऊपर तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्या बात समझ में आई बेटा। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब यही था कि कैसे प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे ही आपने वेट बढ़ाया मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो पर यूनिट वॉल्यूम में थे वो भी क्या हो गए, बढ़ गए। और जैसे वो बढ़े तो ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा घुलेंगे, बोलो हाँ है ना। बिल्कुल। कितने लोगों को समझ में आ गया जोरदार तरीके से एक बार हाँ बोलो। अरे आ गया कि नहीं आ गया, बेहतरीन आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। यस बाबू बोल रहे हैं आ गया। 3927 कैदी नंबर 3927 बोल रहा है कि आ गया, कोई दिक्कत ना है। पूर्वी दीदी भी बोल रही हैं आ गया, अंकित मिश्रा भी बोल रहे हैं आ गया, अभय प्रताप भैया भी बोल रहे हैं आ गया, कृष्णा तान्या, यश हानिया, भूमिका, प्रीतम, खुशी 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 खुशी, अमन अमन अमन, रुद्राक्ष, हाँ आ गया। समझ में तो आ रहा सर, लेकिन बिना आपके चेहरे के उतना मज़ा ना आ रहा। चेहरे में क्या मज़ा, जो मज़ा आवाज़ में है। देखो चेहरे का जो है यहाँ रोल हमारे शब्दों का है, यहाँ रोल हमारे चेहरे का नहीं है। आएगा वो भी दिन आएगा, बिल्कुल। प्रीतम गुप्ता, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं, आगे आ जाओ। हेनरी कह रहे हैं, हेनरी वॉज द फर्स्ट, हेनरी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि भैया कह रहे हैं लुक डजन नॉट मैटर। ये लड़का जो है सबसे ज्यादा चौल पे है, सबसे ज्यादा चौल पे है। हाँ लुक डजन मैटर, लुक की तो बात ही नहीं आई, भगवान ने ठीक ठाक दे दिया, क्या दिक्कत है। मतलब हम लोग ही दिखाते फिर तुम लोग को। हाँ देखो आ जाओ। हेनरी वॉज द फर्स्ट to give a quantitative relation between pressure and solubility of gas। मतलब हेनरी ने एक रिलेशन दिया,
हेनरी ने बेटा प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की सॉल्युबिलिटी के बीच में एक रिलेशन दिया। क्या दिया, रिलेशन। और वो रिलेशन कौन सा, क्वांटिटेटिव रिलेशन, और इसी रिलेशन को बोलते हैं हेनरी लॉ। बोलो हाँ ना, आ गया कि नहीं आ गया बेटा, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, क्वांटिटेटिव का मतलब है एक फॉर्मूला दिया, कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला दिया। क्वालिटेटिव का मतलब तो बता दिया कि देखो दो तरीके से बातें होती, एक हम कहते हैं कि प्रेशर को चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी में क्या चेंज होता है, आप बता दो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। ये क्वालिटेटिव रिलेशन हो गया। अब हम पूछें कि बताओ अगर हमने 5 atm प्रेशर बढ़ाया तो हमारी गैस की कितने ग्राम सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ एक्चुअली में हमने वैल्यू पूछी, तो वैल्यू के लिए क्या आपको चाहिए, फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको जो रिलेशन चाहिए होता है उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशन। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। चलिए, तो ये लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की इन लिक्विड, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है किसकी बेटा, बिल्कुल किसकी, गैस की, किसमें, लिक्विड में। बोलो हाँ है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये कौन सा प्रेशर है, ये जो गैस लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगा रही है या सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर लगा रही है। बोलो हाँ है ना, मतलब हेनरी बाबा कह रहे हैं गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन के ऊपर सरफेस लगाएंगे, जितनी तेजी से टकराएंगे उतनी जल्दी घुल जाएंगे। बोलो हाँ है ना। जो डॉल्टन इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे किसके, हेनरी के, ऑल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली that the solubility of gas and liquid solution is a function of partial pressure of the gas। बोलो हाँ ना, मतलब डॉल्टन ने ये बात बोली कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। बोलो हाँ ना, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस सॉल्यूशन मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी को बताने के लिए मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए इसका यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, मतलब जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतने ज्यादा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। आ गया कि नहीं आ गया। देन इट कैन बी सेड दैट, अगर, फिर से वो क्या कह रहे हैं, अगर मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी समझाने के लिए तो क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब गैस का सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा जितना ज्यादा गैस प्रेशर लगाएगी। बोलो हाँ ना, किस पे, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म, द सबसे ज्यादा जो हेनरी लॉ का टर्म यूज किया जाता है वो यही है। कौन सा, ये वाला जो हम लिख रहे हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये लो सबसे ज्यादा। और प्रपोर्शन का साइन हटाते तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जैसे क्या बोलते हैं KH, और KH का मतलब क्या होता है, KH का मतलब है हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगर हम एक ग्राफ खींच दें किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मतलब इसके और इसके बीच में, मतलब y बराबर mx इक्वेशन मान लो, तो ग्राफ खींचते हैं। चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस y, x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। C की वैल्यू 0 मतलब ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, और m की वैल्यू KH है पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा, तो m यहाँ पे क्या है, KH। तो देखो उन्होंने यही ग्राफ खींचा होगा, खींचा ही ना है, बहुत ही बेहतरीन, खींचा ही नहीं, चलो खींचा होगा देख लेना, ठीक है, ऐसे ही खींचा होगा जैसे हमने खींचा है। आ गया कि नहीं आ गया। अभी कह रहे हैं डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम है तो KH की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग टेम्परेचर पे। देखो कहने का मतलब है बेटा डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, मतलब अलग अलग गैसेस की अलग अलग KH वैल्यू होती है। देखो हीलियम गैसेस की KH वैल्यू कितनी है, ये हाइड्रोजन की अलग है, नाइट्रोजन की क्या है, अलग, मतलब सबका टेम्परेचर सेम है पर अलग अलग क्या बेटा, गैसेस के लिए अलग अलग KH वैल्यू होती है। आ गया कि नहीं आ गया। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.11 दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। आपके पास ये इक्वेशन तो आई थी, P गैस बराबर क्या, KH इंटू एक्स गैस। तो बताओ इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कि KH बराबर क्या हो जाएगा, P गैस अपॉन क्या बेटा, एक्स गैस। अगर प्रेशर हम कांस्टेंट कर दें
तो KH इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, X गैस। और मोल फ्रैक्शन को हमने क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी की जगह ही तो बोला था, बोलो हाँ ना। मोल फ्रैक्शन क्या बता रहा है, सॉल्युबिलिटी ही तो बता रहा है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी KH की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। डेट KH वैल्यू फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कहने का मतलब है जो KH की वैल्यू है नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे KH वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन का टेम्परेचर 293 पे किसकी KH वैल्यू इतनी है, जैसे टेम्परेचर 303 बढ़ा तो KH वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर KH वैल्यू बढ़ती है, बोलो हाँ है ना। और KH वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ये बात भी हम लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो एक अच्छा तुम लोगों से एक बात पूछें तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो KH वैल्यू बढ़ रही है, KH वैल्यू बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी या घटेगी। बताओ, तब तक हम पानी पी के आते हैं ज़रा अच्छे से बेहतरीन तरीके से। बताओ तब तक थोड़ा, और भी कह रही डिक्रीज होगी। पूर्वी दीदी कह रही, प्रीतम भैया कह रहे हैं कि डिक्रीज हो रही, बिल्कुल डिक्रीज होगी एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है। एक्वेटिक एनिमल्स में ठंडे पानी में, अच्छे बताओ, ठंडे पानी में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। बिल्कुल टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी। तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। गर्म पानी में टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम। तो बताओ गर्म पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है, बताओ जल्दी बताओ, किस पानी में ज़्यादा है, ठंडे पानी में या गर्म पानी में, किस में ऑक्सीजन ज़्यादा है। बिल्कुल ठंडे पानी, भूमि दीदी करें, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यही लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो कोल्ड वाटर में, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा क्या, ज़्यादा। तो एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा, हाँ ज़्यादा मज़े किस में लेंगे, ठंडे पानी में, एज कंपेरिजन टू गर्म पानी में, बोलो हाँ है ना। अब बेटा बस न्यूमेरिकल बचा और एप्लीकेशन बचे हैं, करते हैं, करें बेटा, कहो तो भैया करें, या पहले एप्लीकेशन पढ़ ले रहे हैं फिर न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं, ठीक है बेटा। हाँ ये न्यूमेरिकल कर लो भैया, नहीं तो रोल लो घर पे जाके तुम बात कर लो। देखो, इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू अ वाटर एट 293 केल्विन, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन गैस बेसिस भैया कह रहे हैं मछली जल की रानी है, ठंडे पानी में उसको ज़्यादा मज़ा आनी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बेहतरीन जी। अलग अलग जो टूट के जो आते रहते हैं तुम्हारे दिमाग में, काश पढ़ाई को लेकर भी टूट के आते रहे हैं। मछली जल की रानी है, ठंडे पानी में उसको ज़्यादा मज़ा आनी है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, हाँ कृष्णा भैया तालियां बजा रहे हैं। देखो तो ये कह रहे हैं हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा एक बात रखना, निकालना क्या है हमें, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो तब निकलेंगे ना जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालें, बोलो हाँ है ना। हाँ, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, पानी का वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर,
और एज्यूम डेट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर, मान लो कि जो नाइट्रोजन गैस है पानी के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है नाइट्रोजन गैस वो लगा रही है 0.987 बार, बोलो हाँ है ना। और हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू, हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH 76.48 किलो बार। हमने बेटा आपको एक बात बताई थी, बताओ क्या बात बताई थी? हमने एक बात बताई थी बेटा कि पानी का अगर आपको 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है तो इससे आप पानी के मोल निकाल सकते हो। कैसे? देखो हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पे पानी का आपको वॉल्यूम कितना गिवन है 1 लीटर, इसको ml में चेंज करोगे कितना हो जाएगा 1000 ml। 1000 ml पानी की डेंसिटी होती है बेटा 1 ग्राम पर ml, बोलो हाँ है ना। बेटा आपको पता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हमें पानी का मास चाहिए तो पानी की डेंसिटी जो कि 1 है, पानी का वॉल्यूम जो कि 1000 है, तो पानी का मास आ गया 1000 ग्राम। अच्छा, अब पानी के मास से क्या निकाल सकते हैं? पानी के मोल। कैसे? वेट अपॉन मोलर मास। पानी का वेट 1000 ग्राम, तो पानी का मोलर मास हमें याद होना चाहिए 18 ग्राम पर मोल। चलिए ये आ गया 55.5 मोल। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया? तो पानी का अगर कभी भी वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया तो समझ लेना आपको पूछा है, उससे आप पानी के मोल्स निकाल सकते हो। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ना हो। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखो आपको पता है प्रेशर ऑफ गैस, गैस यहाँ पे कौन सी है? नाइट्रोजन। KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सी गैस है यहाँ पे? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लिख दिया। देखो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन सबसे पहले निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बताओ कितना है? 0.987 बार। अब ये देखो किलो बार में है, तो किलो बार को पहले बार में चेंज कर लो, क्योंकि हमने आपको बताया था क्या कि प्रेशर और KH की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 76480, तो कोई बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाँ कुछ ना कुछ तो आएगी, बता सकता है कोई? अब हमें देखना पड़ेगा बाद में, जल्दी बताओ कितनी आएगी? अरे कुछ ना कुछ तो आएगी, हमें देखें का। अरे बेटा कोई तो बता दो, सॉल्व करके। मोबाइल तो होगा सबके पास, अब हम मोबाइल से हमारे में तो चैट चल रहा है तो उसमें तो हम नहीं खुल सकते। जल्दी बताओ। अरे बताओ बुड़बक, तब तक बताओ, तब तक हम आगे का कार्यक्रम कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर 1.2। अरे 10 की बराबर माइनस का होगा प्लस का होगा? ये बताओ। 10 की बराबर माइनस का 5 आएगा, ठीक है। हाँ माइनस का 5, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 1.29 इंटू 10 की पावर -5। मोल ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है, मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर कितना है? 55.5। बेटा देखो अगर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कम है तो नाइट्रोजन के मोल भी कम होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के मोल है वो बहुत कम होंगे। किससे? पानी के मोल से। पानी का मोल कितना है? 55.5। तो हम पानी के मोल के साथ नाइट्रोजन के मोल को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे बेटा। 1.29 इंटू 10 की पावर -5। तो अगर पानी के मोल के चक्कर में इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी। कैसे पता चला? क्योंकि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कम है तो उसके मोल भी कम होंगे। तो 55.5। तो बताओ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ मोल आ गए। क्या मोल से मिली मोल निकाल लोगे? अरे मोल से मिली मोल तो निकाल ही सकते हो 10 की। हाँ बताओ मोल से मिली मोल कैसे निकालते हो? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? अगर मोल आ गया तो मिली मोल्स कैसे निकालेंगे? अगर मोल निकाल लिया तो मोल से मिली मोल कैसे निकालते हैं? अरे बड़बक बता दे बेहतरीन तरीके से। और निकाल लियो भैया, 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, ठीक है। 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हम लिखे दे रहे मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं, तो नाइट्रोजन के मोल जितने भी हों ये मोल आ रहे हैं आपके।
ठीक है, इसमें आप 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। आ गया कि नहीं आगे? चलिए लास्ट टॉपिक आज का, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन। हेनरी लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में और बायोलॉजिकल फिनोमेना में। उनमें से कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है। पहला, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। अगर सोडा वाटर के अंदर और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आपको CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो आप बोतल को हाई प्रेशर पे सील कर दो। बोलो हाँ ना? आया कि नहीं आया? जैसे ये अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपको अगर CO2 गैस को मिलाना है, बोलो हाँ ना? CO2 गैस घुलती तो है नहीं है, तो CO2 गैस ज़्यादा घुले इसके लिए आप बोतल को क्या कर देते हो? हाई प्रेशर पे सील कर देते हो, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब तक कोल्ड ड्रिंक के अंदर प्रेशर हाई रहेगा तब तक CO2 गैस घुली रहेगी। बोलो हाँ ना? तो CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैसे मिलाया जाता है? हाई प्रेशर पे उसको सील कर दिया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ ना? बिल्कुल। चलिए, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2, अच्छा आपने देखा भी होगा कोल्ड ड्रिंक को जैसे ही खोलते हैं ढक्कन, तो अब जो अंदर प्रेशर था वो एकदम से कम हो जाएगा, और जब एकदम से कम होता है तो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो CO2 एकदम बेहतरीन तरीके से ऊपर आती है, फुर्र करके बहती आती है कि नहीं आती? बेटा CO2 इसलिए मिलाते हैं, CO2 कोल्ड ड्रिंक को टेस्टी बना देता है, थोड़ा एसिडिक बना देता है। क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है। क्लियर है? चलो अगला, स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर जो होते हैं, मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। मतलब जो गोताखोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिसॉल्व गैसेस को लेके जाते हैं जब वो सांस लेते हैं, क्योंकि पानी के नीचे प्रेशर क्या होता है? बहुत हाई होता है, तो वहाँ वो सांस लेते हैं एक बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस की। बोलो हाँ ना? बेटा बोलो हाँ। तो जब सांस लेते हैं तो नीचे क्या है? हाई कंसंट्रेशन होता है डिसॉल्व गैसेस का। पूछो क्यों हाई कंसंट्रेशन क्यों? बताओ बेटा। क्योंकि नीचे प्रेशर क्या होता है? नीचे प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर पे गैस ज़्यादा घुली रहती है। बोलो हाँ है ना? बेहतरीन। तो इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। तो कहने का मतलब है कि अगर गोताखोर नीचे बैठा है, नीचे बिल्कुल, तो नीचे प्रेशर क्या होगा? हाई। तो वो अपने टैंक से अगर सांस लेगा, क्या लेगा? सांस लेगा, तो बताओ उसकी बॉडी में गैस में हो सकता है टेस्ट भी हो सकता है, कुछ गैसेस में हो सकता है टेस्ट, कुछ में नहीं होता। कहने का मतलब है अब गैसेस नीचे, अब वो नीचे है, उसने नीचे से सांस ली, तो सांस ली, उसकी बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन घुल गई। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैसेस है ब्लड में बढ़ जाएगी, और नीचे आराम से मतलब गैसेस क्या हैं? घुल गई उसके ब्लड में बहुत तेज़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो स्क्यूबा डाइवर्स है, जब सरफेस के पानी के ऊपर आता है तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। और ये जो धीरे धीरे कम होता है, दिस रिलीज द डिसॉल्व गैसेस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। जैसे, हाँ बिल्कुल, थम्स अप टेस्ट द थंडर, बहुत बढ़िया बेटा। कहने का मतलब बेटा ये है कि जैसे ही प्रेशर, जैसे ही देखो एक बार ऊपर आता है तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है? कम, तो धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम। तो सॉल्युबिलिटी कम होगी तो जो घुली हुई गैसेस हैं ब्लड में वो भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। बोलो हाँ है ना? और इसी दौरान बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, किसकी वजह से? नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि जब आपने सांस ली थी पानी के नीचे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी घुली थी और नाइट्रोजन भी घुली थी। तो ऑक्सीजन जो घुली थी वो तो निकल आएगी, पर जो नाइट्रोजन घुली थी वो निकलते समय बबल्स बना लेगी नाइट्रोजन गैस के। बोलो हाँ है ना? और ये बबल्स क्या करते हैं? कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है? मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? बैंड्स बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, कि लोग मर भी चुके हैं। तो ये बैंड ना बने, टू अवॉइड बैंड एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। मतलब बैंड इस कंडीशन से बचने के लिए और नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा से भी बचने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर ज़्यादा मात्रा हो गई तो जहरीली भी हो जाएगी। तो टैंक आप जो यूज़ करते हैं स्कूबा डाइवर्स,
उनमें क्या एयर जो होती है उसमें हीलियम मिला देते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब अब नाइट्रोजन का अमाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले 70% लेते थे, अब कम कर दिया। बोलो हाँ है ना। अब नाइट्रोजन का अमाउंट 56.2 कर दिया, उसकी जगह क्या ले ली, हीलियम। हीलियम के दो फायदे हैं, एक तो स्मॉल साइज है, बिल्कुल आसानी से बॉडी में जाएगी और आसानी से निकल आएगी। लेस सॉल्युबल होती, ज़्यादा घुलती नहीं है ब्लड में, तो कोई दिक्कत ही भी नहीं है, जल्दी घुलेगी और जल्दी निकल आएगी। आ गया कि नहीं आ गया। लास्ट बेटा, एट हाई एटीट्यूड, बहुत जब पहाड़ों में जाते हैं, जब ऊपर की तरफ जाते हैं, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन एट ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ प्रेशर कितना है 1 atm। तो ऊपर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है 1 atm से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो प्रेशर क्या, सॉरी प्रेशर कम होता है, क्या होता है, कम। तो ऊपर प्रेशर क्या होता है, कम। अगर ऊपर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, और भी कम हो जाएगी। प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी कम, तो जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगी। बोलो है ना। तो अगर ऊपर, मतलब तभी कहते हैं पहाड़ों में जब जाते हैं, जब पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों में बताओ क्या होता है, बिल्कुल हाँ, पहाड़ों में जब जाते हैं तो बेटा क्या है, प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम है, सॉल्युबिलिटी कम है, सॉल्युबिलिटी कम है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब हवा में कम है तो ब्लड में भी ऑक्सीजन की मात्रा क्या जाएगी, कम जाएगी। जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी बेटा, तो बेटा बहुत ही दिक्कतें हो जाएंगी। तो हाँ, जितनी हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, तो जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। हमारे टिश्यूज जो होते हैं उनमें भी ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। जिसकी वजह से लो ब्लड ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वो इंसान को एकदम कमज़ोर कर देती है और सोचने की क्षमता एकदम से गायब कर देती है। और एक कंडीशन आ जाती है दिमाग में, उसको बोलते हैं एनोक्सिया। मतलब एक एनोक्सिया नाम से पीड़ित हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आ गया। हाँ भैया, टिप्लू अगर मान लो ऊपर गया पहाड़ों में मान लो बिना सिलेंडर के चला गया तो दिक्कत में आ जाएगा, सांसें नहीं ले पाएगा टिप्लू के गुर्दे छिल जाएंगे बेटा ऊपर जाते जाते। टिप्लू अगर मान लो बिना स्कूबा डाइवर्स के नीचे चला जाए तो भी गुर्दे छिल जाएंगे। टैंक लेके तो जाना ही है। हाँ, आ गया कि नहीं आ गया। इसी के साथ सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का ज्ञान यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होती है। चलिए, हाँ, आर्यन भैया कह रहे हैं कि ऊपर प्रेशर कम क्यों होता है। भैया प्रेशर कम इसलिए होता है क्योंकि ऊपर अगर, हाँ ये बात तो है कि ऊपर प्रेशर कम कैसे होता है। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मतलब उसका रीज़न हम यही कह सकते हैं कि वहाँ पे गैसेस का अमाउंट कहीं ना कहीं कम है। गैसेस के पार्टिकल ही तो लगाते हैं हम लोगों पे प्रेशर। बोलो हाँ है ना। गैस के पार्टिकल जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। देखो एक बात हम तुम्हें एक एग्जांपल से समझाते हैं, ये वाला जैसे यहीं समझा देते हैं। देखो ये टिप्लू भैया हैं। अब टिप्लू भैया ग्राउंड लेवल पर खड़े हैं तो इन पे इतने सारे पार्टिकल का प्रेशर लग रहा है, इतने सारी लेयर का प्रेशर लग रहा है, तो क्या लगेगा, ज़्यादा। अब टिप्लू भैया यहाँ पे आ गए, बोलो हाँ है ना, हवा में उड़ने लगे मान लो टिप्लू भैया, तो अब टिप्लू भैया पे सिर्फ इतना प्रेशर लग रहा है इन पार्टिकल वजह से, तो प्रेशर कम हो गया कि नहीं हो गया। तो जितना जो ऊपर से आते जाएंगे उतनी लेयर को क्रॉस करते हुए जाएंगे तो प्रेशर, पार्टिकल की लेयर्स कम होती जाएंगी तो प्रेशर भी कम होता जाएगा। बोलो हाँ है ना। हाँ वही विशेष भैया वही बता रहे हैं, वही ठीक है भैया। आपका ज्ञान हमें समझ में आ गया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा और जल्द ही मुलाकात करते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड सी।